नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और माता पार्वती की अमर कथा लेकर आए हैं। एक समय नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से मिलने पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि माता पार्वती अकेली बैठी हैं। वो उनके पास गए और बोले, नारायण नारायण, नारद का प्रणाम स्वीकार करें माता। कहिए नारद मुनि, कैसे आना हुआ? सब कुशल क्षेम तो है? माता, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे और बाबा महादेव से मिलता चलूं, परंतु बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बता दो, वो अभी भ्रमण के लिए गए हैं। माता, आपको कभी भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई है? नहीं नारद, मैंने कभी भी अमर कथा नहीं सुनी। माता, बाबा भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। यदि कोई भी उस अमर कथा को सुनेगा तो अमर हो जाएगा, परंतु बाबा ने आपको ये अमर कथा अब तक क्यों नहीं सुनाई? ऐसी बात नहीं है नारद, मैंने उन्हें अमर कथा सुनाने को नहीं कहा। वो तो सुनाना चाहते थे, मैंने ही नहीं सुनी। नारद मुनि माता पार्वती के मन में शंका डालकर वहाँ से चले गए। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ के आते ही कहा, मुझे अमर कथा सुननी है। देवी, अचानक आपको ये अमर कथा कैसे याद आ गई? भोलेनाथ ने माता पार्वती के मन में उठी अमर कथा सुनने की तीव्र इच्छा का कारण नारद मुनि का आना पता लगा लिया। अब भोलेनाथ बोले, देवी, अभी तो संध्या काल है, अमर कथा प्रातः काल सुनते हैं। माता पार्वती मान गईं। भोलेनाथ ने सोचा ये सुबह तक सब भूल जाएंगी, लेकिन सुबह सुबह माता पार्वती भोलेनाथ के पास अमर कथा सुनने पहुंच गईं। जैसे ही वो जागे, माता पार्वती बोली, अब सुनाइए अमर कथा। कथा को सुनने से पहले देवी, पहले ये सुनिश्चित कर लो कि आसपास कोई जीव जंतु तो नहीं है। तब भगवान शंकर ने अपने डमरू से भयानक नाद उत्पन्न किया, जिससे कैलाश पर जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि थे, वो सभी वहाँ से भाग गए। माता पार्वती पूरे कैलाश पर देखती हैं, उन्हें कोई नजर नहीं आता। थोड़ी दूरी पर एक शुकी का घोंसला था, जिसमें एक अंडा था, और शुकी सुबह सुबह दाना चुगने चली गई थी, जिसे देख माता पार्वती ने सोचा, ये तो ना जीव है ना जंतु, इससे तो कोई भय नहीं है। माता पार्वती भगवान शिव से बोली, मैंने दूर दूर तक देख लिया है, कहीं भी कोई जीव जंतु नहीं है। देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद रहेंगी। ठीक है। माता पार्वती बीच बीच में हुंकारा भरती रहीं। तभी उस अंडे में से बच्चा बाहर आ गया और कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। जब उस बच्चे ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ गई है, तब वो बीच बीच में हुंकारा भरने लगा और अमर कथा सुनने लगा। जब कथा खत्म हो गई, तब माता पार्वती की नींद खुली और वह भोलेनाथ से पूछने लगी, फिर क्या हुआ? कथा तो पूरी हो गई। मुझे तो बीच में ही नींद आ गई थी। अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? बीच बीच में हुंकारा कौन भर रहा था? तभी भोलेनाथ की नजर उस शुक पर पड़ी। अब महादेव अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने दौड़े, परंतु वो उड़ गया। अब आगे आगे शुक और पीछे पीछे महादेव। शुक तीनों लोकों में उड़ता हुआ अंत में व्यास जी के आश्रम में पहुंचा, जहां उनकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उनके उबासी लेते ही
शुक उनके मुंह से होता हुआ उनकी गर्भ में चला गया। भोलेनाथ को अपने आश्रम में देख व्यास जी उनके पास आए और बोले, प्रभु आप यहाँ? भोलेनाथ उन्हें सारी बात बताते हैं। अब व्यास जी हंसे और बोले, प्रभु आपकी अमर कथा सुन ये शुक अमर हो गया है, अब आप इसे मार नहीं सकते। यही शुक आगे जाकर व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।